नमस्कार, मेरा नाम चंदन दुबे है। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं या जिन्होंने लोन लिया है, लोन को चुका नहीं पा रहे हैं। उधार की स्थिति बन गई है, पैसे तो ले लिए हैं लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। और समस्या ये है कि बहुत सारे लोग ज्योतिष के पास जाके संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना तो जन्म की तारीख मालूम है अपनी, ना जन्म का समय मालूम है, मतलब उनके पास कुंडली नहीं है। देखिए, कुछ उपाय मैं चुनकर लाया हूँ। 3 उपाय हैं जो सारे लोग कर सकते हैं। जो लोग भी कर्ज में डूबे हुए हैं, जिन लोगों ने उधार लिया, उधार चुका नहीं पा रहे हैं या उधार से संबंधित किसी चिंता में डूबे हुए हैं, ये 3 उपाय वे सारे लोग कर सकते हैं। इस उपाय से नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा ही होगा, लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं है। आप इन उपायों को कर सकते हैं कर्ज से मुक्ति के लिए। देखिए, जब भी हम लोग कर्ज लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे मन में एक टेंशन आ जाता है। कर्ज चुकाना है, कर्ज के पैसे पे जो ब्याज है वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का जो टेंशन होता है ना, इस टेंशन से मुक्ति के लिए मैं पहला उपाय बता रहा हूँ। सौंफ की पोटली बनाइए और तकिया के नीचे रखकर सोइए। सौंफ, जो खाने वाला सौंफ होता है जिसे हम खाने के बाद खाते हैं, उसे कपड़े में बांध लीजिए और उसके बाद उसे अपने तकिया के नीचे रख लीजिए। तकिया के कॉर्नर पे रखिएगा, बीच में मत रखिएगा, नहीं तो सर में दर्द होने लगेगा। तकिया के कॉर्नर पे रख लीजिएगा, तकिया के नीचे रहना चाहिए और फिर आप उस पे सोइए। इससे क्या होगा कि आपका मन है ना, मन थोड़ा कम पीड़ित होगा, मन शांत होगा, मन से आप साफ साफ सोच पाएंगे। जब मन और दिमाग ठीक से काम करेगा तभी ना आप कुछ काम कर पाएंगे। तो ये पहला उपाय इसके लिए है, ताकि आपका मन जो है वो पीड़ित कम हो और आप कुछ सोच सकें कि कर्ज मुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। पहला उपाय उसके लिए है। ये है दूसरा उपाय। एक नारियल ले लीजिएगा, बड़ा नारियल एक ले लीजिएगा और 12 बड़े बादाम, आलमंड्स होते हैं ना, वो ले लीजिएगा। अब करना क्या है, इन दिन दोनों को ले जाकर बहते पानी में, यानी नदी में हो या कोई बहता पानी हो, साफ जल हो, उसमें प्रवाहित कर दीजिए। अगर कोई नदी आसपास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इन चीजों को ले जाकर मंदिर में दान भी कर सकते हैं, उससे भी फल मिल जाएगा आपको। लेकिन बेहतर है कि किसी नदी में या साफ सुथरे बहते जल में इसे प्रवाहित कर दीजिए। ये है दूसरा उपाय। इससे कर्ज मुक्ति है ना, उसकी राह आसान होने लगती है। ये उपाय। और ये है तीसरा उपाय जो कि सबसे जरूरी उपाय है। काले कुत्ते की सेवा कीजिए, ब्लैक डॉग की सेवा कीजिए और उनको कुछ खाने को दीजिए। ठीक है, जिन लोगों ने कुत्ता पाला हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर किन्होंने काला कुत्ता पाल के रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो तो सेवा कर ही सकते हैं। लेकिन जैसे आम लोग हैं, उनके पास तो वो लोग तो वो कुत्ता पाले नहीं है। क्या कर सकते हैं, आप चौराहे वगैरह पे जब जाइएगा तो वहां आप कुत्तों का झुंड देखेंगे। आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, बिस्किट खरीद लीजिए, बिस्किट खरीद के कुत्तों के बीच में डाल लीजिए। कोई ना कोई काला कुत्ता आकर खाकर चला ही जाएगा, ऐसा तो स्थिति बन ही सकता है। तो इस प्रकार से आप काले कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, जिन लोगों ने कुत्ता पाल के नहीं रखा है उनके लिए। तो इस प्रकार से आप कभी भी चौराहे पे जाके बाजार से बिस्किट खरीद के कुत्तों के झुंड के बीच में डाल दीजिए, कोई ना कोई काला कुत्ता आकर खा ही लेगा, कुछ ऐसी स्थिति बन ही जाएगी। और अगर आसानी से कहीं कोई काला कुत्ता आपके गली मोहल्ले में हो तो आप उसे भी खिला सकते हैं। बेसिक चीज ये है, कुत्ते को खिलाइएगा तो थोड़ा बहुत तो फल मिलेगा, लेकिन काले कुत्ते को खिलाइएगा ना, ज्यादा फल मिलेगा। तो इस प्रकार से ये 3 उपाय हैं। उपाय सुनने में बहुत छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये लाल किताब के उपाय हैं, हमेशा काम करते हैं। लाल किताब के जितने भी उपाय होते हैं वो सरल होते हैं, उनमें पैसे भी कम खर्च होते हैं और फायदा बहुत होता है। आप इन तीनों उपाय को कीजिएगा, एक को नहीं, इन तीनों उपायों को कीजिएगा तो कर्ज मुक्ति से आपको राहत मिलने लगेगी। देखिए, जो भी उपाय होते हैं ज्योतिषीय उपाय, वो 30 से 40% काम करते हैं, बाकी 70% आपको अपना प्रयास भी उसमें डालना होगा। तो उपाय करने के बाद जो लोग भी आलसी हैं या जिन लोगों का काम में मन नहीं लगता है, उपाय करने के बाद तुरंत आपको अपना आलस छोड़ के काम में लगना होगा। और जो लोग भी हैं, जो लोग आलसी नहीं है, काम करने के लिए तो बहुत आतुर रहते हैं, उन्हें अपने मन में कुछ आइडिया मिलेगा। भगवान किसी न किसी प्रकार का कुछ अवसर आपको प्रदान करेंगे, कुछ आइडिया दे देंगे, मन में आइडिया दे देंगे और कुछ ऐसी परिस्थिति बना देंगे जिससे आप अपने लोन को चुका सकें। ठीक है, तो आलस मत कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, कर्म में लगे रहिएगा और ये उपाय करने के बाद ये सब कीजिएगा, कर्ज से मुक्ति निश्चित रूप से मिल जाएगी।
वैसे मैं बता दूं कि जिन लोगों की जन्म कुंडली है, जन्म का समय, जन्म का स्थान की जानकारी उनके पास है, वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उनकी कुंडली के हिसाब से उनको बता दूंगा कि कर्ज मुक्ति से के लिए उनको क्या उपाय करना चाहिए। तो ये था आज का विषय। आप में से अगर किसी को भी अपने कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, जैसे कि शादी कब होगी या नौकरी कब होगी, तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान की जानकारी नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।